नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं तुलसी विवाह, चातुर्मास व्रत की समाप्ति, कार्तिक मास की व्रत की समाप्ति आदि के विषय में विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछले 4 मास से जो भी हमने व्रत रखे थे, उस व्रत के उद्यापन कैसे करें, तुलसी विवाह घर में बैठे बैठे ही कैसे किया जाए, तुलसी विवाह का महत्व क्या है और कार्तिक मास की भी महत्व क्या है, इसमें क्या करना चाहिए आदि इत्यादि विषय को संक्षिप्त में जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हरिशयन एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन से चतुर्मास प्रारंभ हुआ, जिस दिन भगवान योग निद्रा में, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए, उसके पश्चात चातुर्मास प्रारंभ हुआ। और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिस दिन हरिबोधनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से जो जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं और चातुर्मास का व्रत भी इसी दिन को पूर्ण हो जाता है। इस तरीके से ये चातुर्मास पर्व है। हालांकि इस वर्ष चातुर्मास के दरमियान में ही पुरुषोत्तम मास भी आ गया, इसलिए 5 मास की ये चातुर्मास पर्व हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए देवोत्थनी एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह होती है। तुलसी विवाह हम क्यों मनाते हैं और इसको कैसे मनाना चाहिए, इसका महत्व क्या है, सबसे पहले तो हम इस विषय में जानकारी प्रदान मैं कर रहा हूँ। वैसे तो तुलसी विवाह हरि प्रबोधनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जैसे अपने सुविधा हो, इन 4-5 दिन के अंदर अंदर में ही करना चाहिए। पूर्णिमा से आगे नहीं जाना चाहिए, पूर्णिमा तक में करना चाहिए। कई घरों में हो सकता है एकादशी पर्व के दिन अनुकूल नहीं हो तो द्वादशी के दिन करें, त्रयोदशी के दिन करें, चतुर्दशी के दिन करें या पूर्णिमा के दिन करें। एक तो ये आपके लिए क्लियर हो गया किस दिन करना है। और इस दिन मूलतः शास्त्रीय विधान से देखा जाए तो हरिबोधनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का विशेष महत्व लिखा गया है शास्त्रों में। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, और ये दिन पड़ रहा है स्मार्तों के लिए 25 नवंबर को बुधवार का दिन, और वैष्णवों के लिए 26 नवंबर को गुरुवार के दिन हरि प्रबोधनी एकादशी। ऐसा 2 दिन की एकादशी है। इसलिए जो किस उपासक हैं उसी रूप से ही इनको आराधना करें, इनकी पूजा करें, अर्चन करें, यदि एकादशी के दिन ही करने का अनुकूल बन रहा हो तो। मूलतः इस दिन तुलसी शालिग्राम की मिलन किया जाता है, और ये मिलन बड़े आकार में करने से ये विवाह के रूप में परिणत हुआ है। अब कई घरों में तुलसी का मोठ या गमले में रखे हुए हैं या मठ में ही बना करके रखे हुए होते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो उसी रूप से ही, उसी के ही नीचे बैठ करके, तुलसी मैया के ही चरणों में बैठ करके करना चाहिए ये पूजा अर्चना। यदि गमले में रखा हुआ है तो आप पूजा के रूम में ला करके उस गमले को ये भी कर सकते हैं जहाँ अनुकूल हो, और जितने लोग आप शामिल होने वाले हों उसी हिसाब से आप
पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब पूजा में हमें क्या करना चाहिए? मूलतः यदि आप बाहर से अंदर ले आ नहीं पा रहे तुलसी मैया को, तो आप बाहरी अपने घर में यदि शालिग्राम हो तो शालिग्राम के साथ में तुलसी मैया की पूजन करें। शालिग्राम नहीं हो तो लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु के कोई भी विग्रह हो, फोटो हो, उनको साथ में तुलसी मैया के ही चरणों में रख करके दोनों की पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन अर्चन करें। और ध्यान ये रखें कि शालिग्राम को पूजा अर्चना करते समय चंदन और तिलों से पूजन करना है। चावल का प्रयोग नहीं ले आना चाहिए। एकादशी पर्व के दिन अन्न वर्जित किया गया है, वैसे भी शालिग्राम के ऊपर चावल चढ़ती ही नहीं है। आप तिल चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से शालिग्राम की पूजा अर्चना और उपासना करनी चाहिए। तो जैसा आपके पास में सुविधा हो उसी तरीके से करें, जो स्वरूप हो भगवान विष्णु की, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से उठ जाते हैं और भगवान विष्णु की नित्य संयोगिका महालक्ष्मी का ही स्वरूप तुलसी मैया है। और उठते ही तुलसी मैया के साथ में उनका संयोग कराने से हमारे भी जीवन में, हम सभी गृहस्थी हैं, अनेक प्रकार की समस्या हम सभी के इर्द गिर्द हमेशा हमेशा रहती ही है। और कई घरों में शादी विवाह की अड़चनें आ जाती है और हो नहीं पा रही है। शादी विवाह हो जाने के पश्चात संतान की समस्याएं या गृहस्थी जीवन सुमधुर रूप से आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे जितने भी ऐसे घटना घर घरों में जैसा ही कुछ न कुछ अंशों में सभी के घरों में सभी इस मुसीबत से गुजरते हुए सभी को भोगना ही पड़ता है या भोग रहे हैं। तो उन सभी की समाधान के लिए ये मूलतः शालिग्राम और तुलसी मैया की संयोग कराने से, संयुक्त रूप से इनकी पूजा अर्चना करने से ये सभी दोष निकल जाते हैं। इन सभी समस्याओं से हमें पार निकालने की रास्ता भगवान प्रदान करते हैं। इसीलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी भी तरीके से भगवान विष्णु और तुलसी मैया की संयोग कराएं और साथ में ही रख करके पूजा करें। घर में आप पूजा कर रहे हैं तो बड़ी पैमाने में करने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी मैया के लिए एक लाल चुन्नी और भगवान विष्णु के लिए एक सफ़ेद पीला कपड़ा यदि मिले तो इन कपड़ों से उनको गठबंधन करते हुए दोनों के साथ साथ में ही अब रखे हुए हैं पूजा करते समय। जैसे पूजा अर्चना गंध चंदन आदि से सभी से पूजा अर्चना करने के पश्चात आपको ये गठबंधन कर देना है। गठबंधन करते समय आप एक हल्दी का गांठ रखें, एक सुपारी रखें और उसमें कुछ एक सिक्के रखें, फूल रखें इस तरीके से, और थोड़ा सा तिल रखें, चंदन रखें। इस तरीके से दोनों का गठबंधन कर देना है और दोनों को चुन्नी से तुलसी मैया को उड़ा देना और इधर जो पीले कपड़े से भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु की जो भी विग्रह है उनको उनके साथ में उड़ा देना। ये गठबंधन हो गया। जैसे हम शादी विवाह में गठजोड़ा बांधते हैं, इसी तरीके से उनको गठबंधन यहाँ पर कर देना है पूजन अर्चन के साथ साथ में। और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके इनकी दिव्य आरती उतारनी होती है और छोटी सी वहाँ पर हवन भी करना विशेष महत्व दिया गया है। और हवन आपके पास में छोटा सा हवन कुंड हो तो हवन कुंड में ही करें, नहीं हो तो कोई भी पात्र में हवन कुंड ही स्वरूप बना करके कुछ लकड़ी रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दे पाएंगे, बहुत ही बढ़िया है।
और उसी प्रकार ओम श्रीम ह्रीम तुलसी देव्यै नमः या तुलसी देव्यै नमः, इस मंत्र से भी 108 बार आहुति दे पाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया है। नहीं हुआ तो कम से कम 12 बार आप इन दोनों मंत्रों के द्वारा वहाँ आहुति भी प्रदान करना, अर्थात हवन कर देना। इससे क्या हो गया, एक तो आपने गठबंधन कर दिया, दूसरा आपने पूजा अर्चन कर दी, तीसरी आपने हवन कर दिया। उसके पश्चात आपको आपके घर के जितने परिवार हैं सभी उनकी परिक्रमा करें। अब आप परिक्रमा करने का अनुकूल हो तो परिक्रमा करें, तुलसी की और शालिग्राम को, दोनों को परिक्रमा करें। और कई तो जो है ना शालिग्राम को या भगवान विष्णु को हाथ में रख करके परिक्रमा करते हैं। यदि ऐसा अनुकूल हुआ तो उस तरीके से परिक्रमा करें, नहीं तो वहीं पर तुलसी मैया की चरणों में आपने पूजा अर्चना की, उसके पश्चात आप उसमें 7 फेरे लगाएं, क्योंकि 7 फेरे का विशेष महत्व है। तो 7 फेरे लगाएं और चरणों में बैठ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप योग निद्रा से उठे और माँ तुलसी के साथ में आपका हमने संयोग कराया। उसी प्रकार हमारे भी परिवार में जो भी तकलीफ बच्चों को आ रही है या आपने जो भी तकलीफ हो रही है या होने वाली है, उन सभी को दूर कराते हुए आप हमारे परिवार को रक्षा भी करें, आशीर्वाद भी प्रदान करें। और सुयोग्य वर और कन्या यदि संतानों के लिए उस अभिलाषा जरूरत है तो उस तरीके से जो भी मनोकामनाएं हैं प्रभु से ये प्रार्थना करना है। माँ लक्ष्मी स्वरूप तुलसी मैया से यही प्रार्थना करना है कि आप हमारे घर की जितने भी समस्याएं हैं उन सभी को दूर कराते हुए हमें आशीर्वाद दें। और आपकी इसी तरीके से हम सेवा, आराधना, पूजन अर्चन हम करते रहने का हमें सौभाग्य, और वो भी सपरिवार करते रहने का सौभाग्य हमें बारंबार प्राप्त होती रहे। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। और इतना ही करने से आपका तुलसी विवाह का कार्य सुसंपन्न होगा और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से सभी मांगलिक लक्षण आने वाले दिनों में हमें प्राप्त होगा। ये विशेष रूप से हर गृहस्थी को साल में एक ही बार करनी होती है, तो उस तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और भी बात है कि तुलसी मैया को हमने देवशयनी एकादशी के दिन में हमने मठ में जो लगाया हुआ है, यदि वो तुलसी मैया मठ में है तो उसी तुलसी मैया के साथ में ही ये पूजा करनी होती है। यदि आपने ऐसा नहीं किया और जो अपने तुलसी मैया, जैसे हम उससे पहले से ही तुलसी मैया गमले में है या मठ में रखा हुआ है, जिस तरीके से भी है तुलसी मैया, यदि ऐसा नहीं किया हुआ तो जो तुलसी मैया को आप रोज़ सेवा, पूजन, अर्चन, सुबह शाम उसमें जोत जगाना या जल अर्पण करना, जैसे आप आराधना करते आ रहे हैं, उसी तुलसी मैया के ही चरणों में बैठ करके ये विधि सुसंपन्न करना है। और विधि हो सके तो पूर्वाभिमुख होकर के करना है, ये भी ध्यान रखें। इतना करने से तुलसी मैया की विवाह आपके घर में बैठे बैठे ही आपसे सुसंपन्न होगा और सभी प्रकार की मांगलिक आने वाले दिनों में रहेगी। और ये तुलसी मैया की पूजा अर्चना करते समय आपको एक जोत वहाँ पर जगानी है, एक छोटा सा कलश भी स्थापना करनी है। कलश भी स्थापना करके और गणेश जी का स्मरण करके यह आपने जो भी मंत्र आता हो, तुलसी मैयाई नमः, इस मंत्र से तुलसी माँ के लिए पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से भगवान विष्णु की विग्रह की पूजा करें। या ओम विष्णवे नमः गंधम समर्पयामि, विष्णवे नमः तिलान समर्पयामि, विष्णवे नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। यदि आपने बना पाए तो 2 हार बनाएं, ठाकुर जी के लिए एक हार पहनाएं, जैसे जयमाला हम पहनाते हैं वर और कन्या को, और तुलसी मैया के लिए एक सुंदर हार इस तरीके से बना पाएँ तो उस तरीके से उनको अर्पण करें। और यदि ये नहीं बन पाए, तुलसी की पत्ते आपके पास में प्रशस्त हो तो कम से कम 108 पत्तों की
एक तुलसी की माला बना करके भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु की जो भी विग्रह हो उनके ऊपर में आप जयमाला के रूप में चढ़ा सकते हैं। और तुलसी मैया के लिए पुष्प चढ़ाएं या पुष्प की हारी बने तो उस तरीके से हार चढ़ाएं। ये आपकी तुलसी विवाह का विशेष रूप से आप इस तरीके से सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ में तुलसी मैया के लिए श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की जो भी वस्तुएं हैं। और उससे आगे जैसे चुन्नी तो मैंने बताया, यदि आप साड़ी वगैरह चलाना चाहते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। जो जिसकी जैसी आपने तय किया हुआ है या जो आपके पास में सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप अर्चन पूजन इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ में आपने तुलसी मैया का संयोग कराने से हमारे भी जीवन में सर्वत्र संयोग की ही अवसर हमें प्राप्त हो जाती है। और इसी मान्यता से ही हम तुलसी विवाह का कार्य सुसंपन्न करते हैं और यही इसका विधि विधान है। ये आपको छोटी सी ये जानकारी तुलसी विवाह संबंधी। अब इसके पश्चात हमें चतुर्मास की व्रत की उद्यापन कब करें और कैसे करें। मैंने पहले ही बताया चतुर्मास ये देवोत्थनी एकादशी के दिन पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसको पूर्णिमा तक आप उद्यापन कर सकते हैं। इसलिए चतुर्मास में हमने जिस भावना से हमने चतुर्मास की व्रत रखी हुई है उसी प्रकार की भावना रखते हुए अपने यथा योग्य जो भी बन सके दान दक्षिणा करना होता है। आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ जा कर के मंदिरों में प्रदान करें, ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मणों को प्रदान करें। इस तरीके से आप कुछ न कुछ दान दक्षिणा के साथ साथ में एक संकल्प करा करके जो भी हमने चतुर्मास के व्रत रखे थे, जिस उद्देश्य से जिस मनोकामनाओं के साथ में रखे थे वो पूर्ण हो जाए, इस भावना से आप संकल्प करते हुए यथा योग्य आपने जो भी वस्तु और सामने वाला को प्रयोग में ले आ सके ऐसी वस्तुओं को आप दान दे सकते हैं। दान का कोई लिमिट नहीं है। और दान अब भोजन की पदार्थों को तो विशेष रूप से कहा हुआ ही है, वस्त्र भी दे सकते हैं और बर्तन आदि भी दे सकते हैं, अलंकार आदि भी दे सकते हैं, ये तरह तरह के हैं। और सभी भी दे सकते हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ मिला करके भी दे सकते हैं। जैसे भी आपने से श्रद्धा हो, भक्ति हो, अपने पास में जो सामर्थ्य हो उस तरीके से दान करते हुए और वो भी संकल्प करके पूर्णाहुति के रूप में पूर्णाहुति करते हुए इस तरीके से दान देना चाहिए। यही चतुर्मास की समाप्ति का स्वरूप है। अब कार्तिक मास हमारे साल में देखा जाए ये 3 मास श्रेष्ठ मास माने गए हैं। एक तो कार्तिक महीना को, दूसरा माघ महीना को और तीसरा है वैशाख महीना को। इसलिए ये 3 महीने की महात्म्य भी शास्त्रों में वर्णन है। कार्तिक मास की महात्म्य का वर्णन है, माघ मास की महात्म्य का वर्णन है और वैशाख मास की महात्म्य का वर्णन है। ये विशेष प्रकार के मास होने से, विशेष प्रकार के महीने होने से इसका महात्म्य भी वर्णन है। इसलिए कार्तिक मास में जितना बन सके अपने जो भी व्रत किया, पूजन अर्चन किया। और इन कार्तिक मास दामोदर मास के रूप में भी जाना जाता है, तुलसी मैया का मास के रूप में भी जाना जाता है। तो इस मास में तुलसी पत्तों से भगवान विष्णु का किसी भी दिन कार्तिक मास के पूरे महीने में बन सके तो 1000 तुलसी दलों से भगवान विष्णु को अर्पण करने से, विष्णु सहस्त्र नाम से उच्चारण करते हुए या 108 नामों से कार्तिक मास में तुलसी दलों से भगवान विष्णु की अवश्य पूजा मतलब अर्चन करें। अपने परिवार मिल करके सभी के द्वारा, सभी के हाथों में यदि तुलसी पत्ता आपके लिए अवेलेबल हो, भगवान विष्णु का कोई भी विग्रह आपके पास में अवेलेबल हो तो कम ये कार्तिक मास के दरम्यान में कभी भी कर सकते हैं। इससे अनंत गुणा फल प्राप्ति मानी गई है। इस तरीके से कार्तिक मास की जो आपने स्नान किया, व्रत किया, पूजन किया, अर्चन किया, इस तरीके से तुलसी मैया को अर्पण करते हुए यथा योग्य कार्तिक मास के लिए दान आदि करने का विधान है।
और कार्तिक मास में तीर्थ स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आसपास में तीर्थ क्षेत्र है तो वहाँ जा कर के स्नान करके पुण्य आर्जन करना चाहिए, ये भी वर्णन है। कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व है और दीप के सहित यदि कोई भी वस्तु आप दान कर रहे हैं या मठ मंदिरों में जा कर के दान कर रहे हैं और वो भी विशेष महत्व है, जो विस्तृत रूप से कार्तिक मास की महात्म्य में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। कहने का मतलब इतना ही है, हमारे पूरे 365 दिन के साल होते हैं और हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ त्यौहार, कुछ न कुछ व्रत, कुछ न कुछ उपवास के ऐसे तिथि और पर्व हमारे साल भर में सभी गुजरते रहते हैं। और यथा योग्य जैसे आप करते आ रहे हैं उस तरीके से ही यथा योग्य करते रहना चाहिए। कर्मयोगी बन करके नित्य इस तरीके से सेवा आराधना और करते रहना चाहिए। इसी से ही भगवान की निरंतर आशीर्वाद अपने और अपने परिवार के लिए होती रहती है, प्राप्ति होती रहती है, इसलिए करते रहना चाहिए। ये है आपके लिए कार्तिक मास में कैसे इसका उद्यापन समापन करें और तुलसी विवाह किस तरीके से करें और चातुर्मास के उद्यापन किस तरीके से करें, ये आपकी संक्षेप में जानकारी। अब इसके पश्चात तुलसी मैया क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, आयुर्वेदिक शास्त्रों से लेकर हमारे धार्मिक शास्त्रों तक तुलसी मैया की इतने बड़ी महिमाएं, सभी ग्रंथों में तुलसी मैया की व्यापकता और उनकी महत्वता के विशेष रूप से वर्णन है। अब इनकी हम चर्चा करने लग जाएंगे तो लंबी चौड़ी होगी और उसी के साथ साथ में शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी भी, ये तुलसी मैया से काफ़ी रिलेटेड इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध माना गया है। और इन माँ महालक्ष्मी ही तुलसी की पौधा बन करके और भगवान विष्णु ही शालिग्राम बन करके इस धराधाम में स्थापित हैं और इन दोनों का नित्य संयोग होना चाहिए। घर में यदि शालिग्राम भगवान जी की स्थापना आपने किया हुआ है, रखा हुआ है, तो आपको उस शालिग्राम भगवान के साथ में नित्य तुलसी मैया की जो पत्ते हैं, तुलसी पत्ता, उनके ऊपर में हमेशा हमेशा रखना चाहिए। इनको वियोग नहीं करना चाहिए। और वियोग करने से शास्त्रों ने कहा हुआ है कि हमारा भी परिवार में अनेक प्रकार की समस्या और वियोग की स्थिति हमें भी भोगनी पड़ती है, ऐसा उल्लेख किया गया है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी पत्र विच्छेदम शालक ग्रामे करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। इसलिए तुलसी पत्र और शालिग्राम की विच्छेद नहीं करना चाहिए, निरंतर इन दोनों का संयोग रखना चाहिए, ऐसे शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। तो इनकी लंबी चौड़ी उत्पत्ति का वर्णन है। शंखचूर्ण के साथ में तुलसी मैया, तुलसी की विवाह हुई और यही तुलसी ही आगे जा कर के तुलसी का जो शरीर, मतलब तुलसी मैया ऐसे पतिव्रता थी जिसको भगवान विष्णु ने शील भंग करना पड़ा और इसके शंखचूड़ के अंदर शरीर में कृष्ण कवच था, उसको कवच को हरण करना पड़ा और उसके पश्चात शंखचूड़ को वध करने में भगवान शिव जी मतलब सफल हुए थे। इधर जब तुलसी मैया को पता चला कि मेरी शील भंग भगवान विष्णु ने छद्म भेद से किया, उन्होंने पाषाण होने की श्राप दे दी और इसी पाषाण होने के श्राप देते हुए रो रही थी। उसी समय भगवान शिवजी प्रकट होकर के दोनों को समझाया कि मेरे ही प्रेरणा से, माया से आप लोगों का ये सब चीज घटना घटा हुआ है और भगवान विष्णु एक रूप से आपने कहे हुए के आधार पर पाषाण बन जाएंगे, शालिग्राम बन जाएंगे और आप अपना शरीर योगाग्नि के द्वारा त्याग करके आपका जो शरीर है वो जलमय रूप से पानी बन करके नदी के रूप में प्रवाहित होगा और उसी नदी में ही ये पाषाण बन करके रहेंगे जो गंडकी नदी से प्रसिद्ध है। और ये गंडकी नदी आज के भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक
क्षेत्रों के आधार पर नेपाल में पड़ता है। और कभी भी आप नेपाल की यात्रा करें, गंडकी नदी को अवश्य उनका दर्शन करें। और गंडकी नदी में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी पाषाण हैं, वो सभी के सभी शालिग्राम माने जाते हैं और शालिग्राम के ही स्वरूप में मिल जाते हैं। इस तरीका का आज भी प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन करने को वहाँ पर मिलता है। इतना पवित्र ये आज भी साक्षात्कार रूप से हमें दर्शन करने का सौभाग्य अपने आंखों से, अपने अनुभव आप कर सकते हैं। ऐसा दिव्यतम महात्म्य अर्थात दिव्यतम स्वरूप आज भी विराजित है। और जब तक ये विराजित रहेगा तब तक कलियुग सुरक्षित रहेगा। जिस दिन ये गायब हो जाएंगे, ऐसे गंगा मैया गायब हो जाएगी, तुलसी वृक्ष गायब हो जाएगी, शालिग्राम गायब हो जाएंगे, भगवान की जो पूजा की जितने भी सामग्री है, शंख घंट है, ये सब जब गायब हो जाएंगे तब कली का समापन माना गया है। देवी भागवत में इसका स्पष्ट और बृहत्तर ढंग से व्याख्या किया हुआ है। देवी भागवत की ग्रंथा आपने पढ़ लिया तो ये सारा का सारा आपको मालूम होगा। और शिव पुराण यदि आपने पढ़ लिया, ये वृंदा और जालंधर की उत्पत्ति के विषय में, ये वृंदा भी तुलसी मैया को ही कहा जाता है। तुलसी मैया की ये, और यही वृंदा का भी शील भंग भगवान विष्णु ने किया था। और इसी के द्वारा जैसे वृंदा को पता चला, क्योंकि जालंधर की मृत्यु तब तक नहीं हो पाती थी जब तक ये वृंदा की शील सुरक्षित रहती थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने इन दोनों का, तुलसी का भी वृंदा का भी शील भंग करना पड़ा। और जब शील इनकी सुरक्षित नहीं रही तब जाकर के भगवान शिव जी ने जालंधर और शंखचूड़ दोनों को वध करने में सफल हुए हैं। और यही वृंदा ही जब उनको पता चला तो उन्होंने ये शरीर, अपना जो शरीर था वो योगाग्नि में बैठ करके भस्म कर दिया, मतलब जला दिया। और उसी भस्म राशि में ही भगवान विष्णु जा करके समाहित हो गए। और माँ पार्वती ने उस भस्म राशि के ऊपर में बीज बपन किया, और जिस बीज से 3 वृक्ष की उत्पत्ति हुई। एक तो धात्री वृक्ष जिसको आंवला का वृक्ष, और दूसरा मालती पुष्प का वृक्ष, और तीसरा तुलसी वृक्ष के रूप में ये उत्पन्न हुए। तो ये आंवला की भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आंवला का पेड़ यदि आपके आसपास में है, उनको भी पूजा करनी चाहिए। और आंवला का भोग लगाना भगवान विष्णु के लिए अत्यंत श्रेष्ठ भी माना गया। यदि आंवला मिल रहा है तो ये भी पवित्र, और आयुर्वेदिक क्षेत्रों से भी आंवला, तुलसी ये अत्यंत पवित्र माने गए। कई प्रकार की दवाइयाँ आयुर्वेदिक क्षेत्रों में भी इनकी होती है। और इधर हमारे शास्त्रीय धर्मशास्त्र के आधार पर भी इनकी बड़ी महत्व वर्णन किया गया है। और इस तरीके से वृंदा के भस्म राशि में भगवान विष्णु जाकर के समाहित हो गए। जब पार्वती मैया ने बीज वहां पर बपन किया, और बपन करने के पश्चात इस 3 वृक्षों की वहां से उत्पन्न हुए, और भगवान विष्णु का भी स्वरूप वहां से प्राप्त हुआ। और भगवान विष्णु उसके पश्चात अपने कार्यों में संलग्न हुए, और ये वृक्ष त्रिलोक में प्रसिद्ध हुए। और उनको आशीर्वाद भी दिया विशेष रूप से तुलसी मैया को, कि आपके बिना जप तप पूजा पाठ जो भी है वो अपूर्ण होगा। और भगवान को, ठाकुर जी को जब भोग लगाना हुआ, आपके स्पर्श से ही वो भोजन शुद्ध होगा और प्रभु को अर्पण किया जाएगा। इस तरीके से उनको आशीर्वाद मिला। इसलिए हव्य कव्य सभी कार्यों में तुलसी मैया के विहीन जो कार्य हो जाती है वो अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता रख करके भोग लगाने से अनंत गुना फल। और प्रभु उस अपवित्र यदि भोग है बनाते समय कहीं ना कहीं किसी तरीके से यदि अपवित्र हो गया है, तो पवित्र हो करके ठाकुर जी को वो अच्छी तरह से आरोग लेते हैं। ऐसा महिमा तुलसी मैया की है। तो ये विविध प्रसंग है, इनकी लंबी चौड़ी कथा है। आप शंखचूड़ और तुलसी की उपाख्यान यदि आप शिव पुराण में देखेंगे तो रुद्र संहिता के युद्ध खंड में 15 अध्याय से वर्णन है। और उसी प्रकार जालंधर और वृंदा, और ये दोनों की वर्णन वहाँ पर वही रुद्र संहिता के युद्ध खंड में 14 अध्याय से वर्णन है। और ये जालंधर भगवान शिव जी का तृतीय नेत्र
अग्नि, जो नेत्राग्नि से ये प्रकट हुआ था और जिसने सारा त्रिलोक में भस्म करने लग गया था, और उसी को ले जा करके समुद्र में उनको, क्षार समुद्र में उनको डाला गया, और डालने के पश्चात उस नेत्राग्नि का जो स्वरूप था वही बालक रूप में प्रकट हुआ, और समुद्र उनके पिता हुए, और समुद्र पुत्र के रूप में जलंधर को स्वीकारा गया। ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण कराया था, और ब्रह्मा जी के ही प्रेरणा से वृंदा के साथ में इनकी विवाह हुई थी। इस प्रकार का वर्णन वहाँ पर मिलती है, और ये लंबी चौड़ी कथा का वर्णन है। शिव पुराण आप एक बार अवश्य देखें, देवी भागवत एक बार आप अवश्य देखें, और भागवत एक बार आप अवश्य देखें। यदि धार्मिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से आपको साधना करना हो और प्रभु की तरफ कैसे उपासना करनी हो, तो ये 3 ग्रंथों को, पौराणिक ग्रंथों में ये 3 ग्रंथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और इनको पढ़ने से, इनको अध्ययन करने से हमें सारे के सारे व्रत, त्योहार, उपासना, किस भगवान की कैसे उपासना करनी है, माता रानी की कैसे उपासना करनी है, इन सारा का सारा वर्णन हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो आशा है इस वीडियो से, इस ऑडियो वीडियो से आप सभी को इस तुलसी विवाह के निमित्त में आप जो भी आप इस वीडियो के माध्यम श्रवण करके जो भी आपसे हो पाता है, या चातुर्मास व्रत की पारायण के लिए, कार्तिक मास की पारायण के लिए जो भी आपसे बन पाए, कुछ आपको ज्ञान, कुछ आपको शिक्षा मिले, तो मेरा परिश्रम थोड़ा सा मैं भी धन्य हो जाता हूँ। तो आप अवश्य जो भी आपसे बन पाता है उतना करिए, करते रहिए। शास्त्रों ने कहा हुआ है चरई वेती, कहते हैं करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, और यही करते रहो से जो कुछ किया हुआ ही अनंत गुणा आशीर्वाद के रूप से हमें मिलती है, जो हमारे घर के लिए, यह लोग घर में, परिवार में के लिए तो आशीर्वाद मिलती है, और ये शरीर पूर्ण होने के पश्चात हमारी दिव्य गति भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए करते रहना चाहिए। यही आप सभी के लिए विशेष रूप से जानकारी था। और इस तुलसी विवाह की महान पर्व पर, कार्तिक मास की इस महान पर्व, चातुर्मास की पूर्णाहुति के महान पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति आपके जीवन में हो, आपके रुके हुए कार्य सभी सुसंपन्न हो, और यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।